हेलो एवरीवन, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन और आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 9 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ द फ्लोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या इफेक्ट हो गए अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करते समय इन ट्रांजैक्शन के। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी स्टार्ट विद बिजनेस विद कैश 70,000, यानी कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया 70,000 से। जब भी कोई ओनर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके कैश और कैपिटल दोनों ही इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि हम इस ट्रांजैक्शन को पास करते समय कैश और कैपिटल को 70,000 से बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर 70,000 ऐड हो जाएगा और यहाँ पर भी 70,000 ऐड हो जाएगा। बाकी इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये जीरो रहेगा यानी कि नील, और न ही हमारा कोई स्टॉक पे इफेक्ट पड़ेगा, न ही कोई हमारी मशीनरी पर। और हम एडजस्टमेंट करते हैं सेकंड, कहता है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000, हमने उधार कुछ खरीदा 18,000 का, इससे हमारे स्टॉक और लायबिलिटी दोनों ही इंक्रीज हो जाएगी। तो हम यहां लिखेंगे गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। जब भी हम उधार माल खरीदते हैं तो हमारा स्टॉक इंक्रीज हो जाता है और लायबिलिटी भी हमारी बढ़ जाती है। इससे कैपिटल या कोई और एडजस्टमेंट या कोई और असेट का प्रभाव नहीं पड़ता है। और हमने आपको पहले बताया है जब भी हम कोई दो ट्रांजैक्शन पास कर लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की, तो हम तीसरी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने से पहले एक इक्वेशन बनाते हैं जिसे हम नाम देते हैं न्यू इक्वेशन का, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि जो भी हम ट्रांजैक्शन पास कर रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं। तो यहां आ जाएगा 70,000, यहाँ 18,000, ये जीरो का जीरो रहेगा, ये 18,000 और ये आपका हो जाएगा 70,000। अब हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट करते हैं थर्ड, कहता है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 17,500, यानी कि हमने उधार कुछ खरीदा था 18,000 की हम लायबिलिटी थी, वो हमने फुल सेटलमेंट कर ली है 17,500 में। और जब भी क्वेश्चन में या ट्रांजैक्शन में फुल सेटलमेंट लिख के आता है तो समझ जाओ कि जो बीच का अंतर है वो आपका डिस्काउंट है, यानी कि देना तो आपको 18,000 का, पर देना कितना है अब 17,500। तो 500 से आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी और आपकी लायबिलिटी पूरी 18,000 से कम हो जाएगी और आपका कैश बैलेंस भी कम हो जाएगा 17,500 से। तो यहां लिखेंगे हम पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। हमारे पास से पैसा गया है 17,500, इससे हमारा कैश बैलेंस कम हो जाएगा, हमारी लायबिलिटी पूरी 18,000 से कम हो जाएगी क्योंकि इन फुल सेटलमेंट है। और 500 का जो डिफरेंस है 18,000 माइनस 17,500, तो 500 रुपए हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी, तो हमें इतना पैसा देना नहीं पड़ेगा। अब हम इसके एक न्यू इक्वेशन बनाएंगे, न्यू इक्वेशन। तो ये हो जाएगा 52,500 प्लस 18,000 प्लस 0 और 18 में 18 तो हो जाएगी नील यानी कि जीरो वैल्यू, और ये हो जाएगा हमारा 70,500। आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं एडजस्ट नंबर 4 पर, और कहता है परचेज मशीनरी फॉर कैश 20,000, हमने मशीनरी को नगद खरीदा है 20,000 से, उससे हमारे कैश कम हो जाएंगे और मशीनरी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। क्या लिखेंगे परचेज मशीनरी फॉर कैश 20,000। अगर हम कोई भी चीज नगद खरीदते तो हमारे कैश कम हो जाते हैं और स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाती है, पर हम स्टॉक के स्थान पर मशीनरी का नाम भी लिख सकते हैं। तो हमारा स्टॉक तो कोई प्रभाव नहीं करेगा, पर मशीनरी की वैल्यू 20,000 से बढ़ जाएगी और उसका कैपिटल पे या लायबिलिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नील का मतलब होता है जीरो, आप जीरो लिख सकते हो या नील, बात एक ही होती है। और यहां जाएगा न्यू इक्वेशन, तो ये हो जाएगा आपका 32,500, ये आपको हो जाएगा 18,000, ये आपको हो जाएगा 20,000 और ये आपका जीरो ही रहने वाला है और ये हो जाएगा आपका 70,500। अब हम लास्ट एडजस्टमेंट करते हैं, कहता है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2,000, अगर हमारे किसी मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगता है तो उससे हमारे असेट्स
और कैपिटल दोनों ही कम हो जाते हैं। तो यहां लिखते हैं हम डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2000। तो मशीनरी की वैल्यू कम हो जाएगी 2000 से और हमारी कैपिटल भी कम हो जाएगी 2000 से। और ये लायबिलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना यहाँ कोई प्रभाव पड़ेगा, ना ही यहाँ पर कोई प्रभाव पड़ेगा। और हम इसको कर लेंगे टोटल, तो हो जाएगा 32,500, 18,000, 18,000 और यहाँ आ जाएगा नील और ये हो जाएगा हमारा 68,500। तो अब हम देखते हैं जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई है वो हमारी इक्वल है या नहीं असेट्स एंड लायबिलिटी के। तो हम इन सबको ऐड करते हैं तो बैठता है 68,500 और हमारी लायबिलिटी है ही 68,500 की। तो यानी कि हमने जो भी अकाउंट इक्वेशन प्रिपेयर की है वो 100% करेक्ट है। दैट्स सो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और इसमें भी हमें प्रिपेयर करनी है अकाउंट इक्वेशन और हमारी पहले एडजस्टमेंट है स्टार्ट बिजनेस विद कैश 60,000, यानी हमने बिजनेस स्टार्ट किया 60,000 से। तो यानी कि हम कैश और कैपिटल को दोनों को इंक्रीज कर देंगे। और फिर हम करेंगे अगली एडजस्टमेंट। कहता है पेड रेंट इन एडवांस 500। जब भी आप पेड रेंट करते हैं तो आपकी एसेट बढ़ जाती है और आपके कैश कम हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे पेड रेंट इन एडवांस और इस एडवांस के अमाउंट को हम 500 को इसमें से माइनस कर दे कैश में और अलग से कॉलम बना लेंगे एडवांस रेंट के नाम से और उसमें से इसे हम इंक्रीज कर देंगे। और फिर हम एक बनाएंगे न्यू इक्वेशन और इसका और कोई भी प्रभाव कहीं नहीं पड़ेगा। न्यू इक्वेशन अगर हम 60,000 में 500 घटाते हैं तो हमारा आएगा 59,500। स्टॉक की वैल्यू कुछ है नहीं इस पर और हमारा ये आ जाएगा 500 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 60,000। अब हम न्यू इक्वेशन बनाएंगे थर्ड। कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड ऑन क्रेडिट 20,000, यानी कि आपने 30,000 का तो कैश गुड्स खरीदा है और 20,000 का उधार गुड्स खरीदा है। तो देखो 30,000 से तो हमारे कैश कम हो जाएंगे। हम सबसे पहले इस नरेशन को लिख लेते हैं जो हमें दी गई है। परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। जब हमने कैश खरीदा 30,000 तो हमारे 30,000 से कैश कम हो जाएगी। लायबिलिटी बढ़ जाएगी 20,000 से क्योंकि उधार खरीदा है और हमारे स्टॉक इंक्रीज कर जाएगी 30,000 का हमने एक माल खरीदा और 30,000 का एक, तो टोटल 50,000 से। बाकी इसका रेंट एडवांस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं कैपिटल पर। अब हम बनाते हैं न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन ये आ जाएगा हमारा 29,500, ये हो जाएगा 50,000, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 20,000 और ये हो जाएगा 60,000। तो हम देखें तो ये भी हमारा 80,000 है और ये भी हमारा 80,000 है, यानी कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन अभी तक बिल्कुल करेक्ट है। अब हम बनाते हैं 4। कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000, कॉस्टिंग है 20,000, यानी कि जो हमने गुड्स सोल्ड करा वो 30,000 करा, इसकी लागत कितनी थी 20,000 की। तो हमारा कैश बढ़ जाएगा 30,000 से और हम यहां लिख लेते हैं पहले एडजस्टमेंट सोल्ड गुड्स फॉर कैश। 30,000 से हमारी कैश बढ़ जाएगी, 20,000 की लागत हमने मान लिया तो हमारे स्टॉक कम हो जाएगी 20,000 से और 20,000 के माल को हमने 30,000 में सोल्ड करा है तो उससे हमारे 10,000 कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि हम उसमें इस पे इंक्रीज कर देंगे, ऐड कर देंगे और हमारा लायबिलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम एक फिर न्यू इक्वेशन बनाएंगे। न्यू इक्वेशन ये हो जाएगा 59,500,
ये हो जाएगा आपका 30,000, ये आपको हो जाएगा 500, ये आपको हो जाएगा 20,000 और ये आपको हो जाएगा 70,000। अब हम अगले एडजस्टमेंट करते हैं। 5 कहता है पेड सैलरी 500। मैंने बताया जब हम कोई एक्सपेंस पे करते हैं तो हम कैश और कैपिटल हमारे दोनों कम हो जाते हैं और हम यहाँ पर इसे घटा देंगे। पेड सैलरी 500 रुपीज से हमारे कैश कम हो जाएगी और हमारे कैपिटल भी कम हो जाएंगे 500 रुपीज से। बाकी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा किसी भी ट्रांजेक्शन पर, किसी भी एसेट्स या लायबिलिटी पर। अब हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट बनाते हैं और वो हमारी कहलाएगी न्यू इक्वेशन। ये हो जाएगा हमारा 59,000 नेट, ये हो जाएगा 30,000, ये हो जाएगा 500 प्लस ये 20,000 और ये हो जाएगा 69,500। अब हम न्यू इक्वेशन बनाते हैं नंबर 6। सैलरी आउटस्टैंडिंग है 100 से। मैंने बताया जब भी कोई लायबिलिटी हमसे आउटस्टैंडिंग होती है तो हमारी आउटस्टैंडिंग इंक्रीज हो जाती है और कैपिटल कम। तो यानी कि इसका जो एडजस्टमेंट है और तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं किसी भी एसेट पर लायबिलिटी पर पूरा प्रभाव पड़ेगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग तो ये तो हमारा कोई प्रभाव है नहीं, तो यहां पर हम वैल्यू को नील कर देंगे यानी कि 0 और यहां पर हमारे जो है क्रेडिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और हम अलग से कॉलम बनाएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से और यहां पर पुट कर देंगे उस वैल्यू को जो दी हमें 100 रुपीज। तो हमारे आउटस्टैंडिंग 100 रुपीज से बढ़ जाएंगे और 100 रुपीज से हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। हम इसको बनाते हैं अब एक न्यू इक्वेशन के रूप में। न्यू इक्वेशन ये हो जाएगा 59,000, ये हो जाएगा आपका 30,000, ये आपको हो जाएगा 500, फिर हो जाएगा ये 20,000 प्लस 100 प्लस करेंगे इसमें से 100 माइनस करके 69,400। अब हमारी लास्ट एंड फाइनल एडजस्टमेंट है बाउट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। जब भी कोई हम पर्सनल यूज के लिए कोई भी असेट्स या कोई भी गुड्स को खरीदते हैं तो उससे हमारे कैश और कैपिटल दोनों कम हो जाते हैं और हम यहाँ पर लास्ट एडजस्टमेंट बनाएंगे परचेज मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। कितने रुपए का? 5,000। तो हमारी कैश कम हो जाएगी 5,000 से और हमारी कैपिटल भी कम हो जाएगी 5,000 से। ये हमारे वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा इन पर, तो यहाँ पर हम नहीं लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं या कुछ भी ना लिखे जब भी आप कर सकते हो उसको। जैसे आपके टीचर या आपके स्कूल मेट में जो स्टूडेंट्स होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, जैसे आपको गाइड करें उस प्रकार से आप इसको कर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। टोटल अब हम इन सबका टोटल करेंगे तो ये बचेगा हमारा 54,000, ये 30,000, ये 500 प्लस ये हो जाएगा आपका 20,000, ये आपका 100 प्लस कर लेंगे इसमें और ये आपका हो जाएगा 64,400। अब इन सबको प्लस करेंगे और देखेंगे कि हमारी असेट्स और लायबिलिटीज इक्वल है या नहीं। तो ये हमारे बैठेंगे 84,500 और ये भी बैठेगा हमारा 84,500। दैट सो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे डिस्कस करेंगे। इसमें भी हमें प्रिपेयर करने अकाउंट इक्वेशन फॉर इंफॉर्मेशन की सहायता से और ये हमें पहली ट्रांजैक्शन दी है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000, यानी कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया 60,000 से। इससे हमारे कैश और कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। बाकी को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब अगले एडजस्टमेंट करते हैं नंबर 2। रेंट रिसीव 2,000, हमें रेंट रिसीव हुआ है 2,000 का, इससे हमारे कैश और कैपिटल दोनों बढ़ जाएगी। रेंट रिसीव्ड, अगर हम कोई एक्सपेंस पे करें तो कैश और कैपिटल दोनों कम हो जाते हैं। अगर मान लो कैश कोई एक्सपेंस हमने रिसीव करा है, किसी भी हो सकता है कोई भी आइटम हो, तो उससे हमारे कैश और कैपिटल दोनों ही इंक्रीज हो जाएंगे। तो हम इसमें प्लस कर देंगे 2,000 और इसमें प्लस कर देंगे 2,000। बाकी कोई भी प्रभाव
नहीं पड़ेगा और फिर हम एक बना लेंगे न्यू इक्वेशन। 62,000, यहां पर कोई प्रभाव नहीं है और ये हो जाएगा 62,000। फिर हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट करते हैं थर्ड। कैसा है? अकर्ड इंटरेस्ट 500। अब हमें अकर्ड इंटरेस्ट है 500, यानी कि हमें कमाने पर अभी मिला नहीं है। इससे हमारी एसेट्स और कैपिटल दोनों बढ़ जाएगी। और हम इसमें अलग से इसका पॉइंट बना सकते हैं, अक्रूड या अकर्ड बोलिए इंटरेस्ट के नाम से, और यहां पर हम लिखेंगे अकर्ड इंटरेस्ट 500, इसमें प्लस कर देंगे और 500 से हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी और इनको हम सब जोड़ लेंगे तो हम बनाएंगे फिर एक न्यू इक्वेशन। 62,500 ये मिल रहेगा और ये जाएगा 62,500। अब हम एडजस्टमेंट करते हैं 4। कहता है कमीशन रिसीव इन एडवांस 1,000 रुपीज, यानी हमने कमीशन रिसीव कराया एडवांस में तो हमारे कैश बढ़ जाएंगे और हमारी लायबिलिटी भी, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज एडवांस में रिसीव करते तो कैश तो बढ़ जाते पर हमारी रिस्पांसिबिलिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि इन फ्यूचर हमने जिस चीज के लिए कमीशन लिया है एडवांस में उसे हमें पूर्ण करना है, तो इससे हमारी लायबिलिटी और कैश दोनों ही इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000 से हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। या फिर आप लिख सकते हो एडवांस कमीशन के नाम से हेडिंग बना सकते हो, या फिर सीधा लायबिलिटी के नाम से भी लिख सकते हो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। यह हमारा नील हो जाएगा और इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे बन के आएगी एक न्यू इक्वेशन। 63,500 1,000 प्लस 62,500। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट यानी फाइनल एडजस्टमेंट 5 है हमारी। अमाउंट विड्रॉ 5,000, यानी कि हमने कोई अमाउंट विड्रॉ करा है फ्रॉम से 5,000 का, इससे हमारे कैश और कैपिटल दोनों कम हो जाएंगे और हम इसको यहां पर शो करेंगे अमाउंट विड्रॉ 5,000 से कैश को कम कर देंगे और 5,000 से कैपिटल भी हमारी कम हो जाएगी और बाकी कोई भी प्रभाव हमारे ट्रांजैक्शन पर नहीं पड़ेगी। और ये लास्ट एडजस्टमेंट की, तो इसलिए हम इसका टोटल इक्वेशन निकालेंगे और वो हमारे एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा 58,000, ये हो जाएगा 500 प्लस, ये हो जाएगा 1,000 और ये हो जाएगा आपका 57,500। अब इन सबको हम इक्वल करके देखते हैं कि हमारे एसेट्स इक्वल है लायबिलिटी के या नहीं। अगर ये इक्वल है तो हमारे अकाउंट इक्वेशन जो हमने प्रिपेयर की है वो एकदम करेक्ट है और इसको हम जोड़ने पर आता है 58,500। इस प्रकार लायबिलिटी को जोड़ने पर भी इक्वल आ रहा है 58,500। तो यानी कि हमारे अकाउंट इक्वेशन एकदम करेक्ट है। दैट्स ऑल।